चांद की दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की रेस में हमारा चंद्रयान-3 लूना 25 को चकमा देकर कुछ इस तरह से आगे निकल चुका है, जिसको सुनने के बाद पूरे भारतवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। जाहिर सी बात है कि यह चकमा देने वाली खबर तो रूस को पसंद नहीं आई होगी, लेकिन हमारे चंद्रयान-3 ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिया है जिससे इसरो के चीफ की इज्जत और बढ़ चुकी है। आपको पता होगा कि चंद्रयान-3 को बनाने में भारत को लगभग 3.5 साल का लंबा समय लगा है। इसरो के चीफ ने 3.5 साल के लंबे समय के बाद हमारे चंद्रयान-3 को इस काबिल बना दिया है कि अब उसे रूस का लूना 25 हो या फिर नासा का अपोलो मिशन, कोई भी उसे चंद्रमा की दक्षिणी छोर पर सबसे पहले उतरने से रोक नहीं सकता है। आज सुबह सुबह हमारे चंद्रयान-3 ने कुछ ऐसा कर दिया है, कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम दे दिया है जिसके कारण अब हमारा चंद्रयान-3 दुनिया में सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला चंद्रयान बन जाएगा। भारत अपने मून मिशन को लेकर बहुत सीरियस है और इसी सीरियस होने के नाते ही दुनिया के जितने देश हैं वह अपने स्पेस एजेंसियों के माध्यम से भारत को पीछे नहीं कर पा रहे हैं। भारत जिस तरीके से दुनिया की सभी बड़े स्पेस एजेंसियों को पीछे छोड़ते हुए आज चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला देश बनने जा रहा है, इन सभी चीज़ों के बाद दुनिया के सभी देश अब भारत को सलामी दे रहे हैं। भारत ऐसा इतिहास रच रहा है जिसके कारण पूरे विश्व में सिर्फ और सिर्फ भारत का ही नाम जाना जाएगा। आपको बता दें कि आज सुबह सुबह हमारे चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की सतह पर एक ऐसा कारनामा किया है जिसे बताते हुए इसरो के चीफ को काफ़ी खुशी हो रही है। तो आइए जानते हैं कि इसरो के चीफ ने मीडिया से बात करते हुए कौन सी बड़ी जानकारी दे दी है जिसके कारण हमारा चंद्रयान-3 पूरे विश्व में छा गया है। यही नहीं, हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि चंद्रयान-3 को पीछे करने के लिए रूस ने अपना जो लूना 25 छोड़ा था वह अब किस रास्ते पर है और अभी कितनी दूर है। साथ ही यह भी जानेंगे कि हमारा चंद्रयान-3 जो अब लैंड करने ही वाला है उसका अगला प्रोसेस क्या है और आखिर हमारा चंद्रयान-3 किस तारीख को कितने बजकर कितने मिनट पर चंद्रमा की धरती पर भारत का झंडा फहराने वाला है। लेकिन इन सभी चीज़ों में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 14 जुलाई का वह दिन भारत के इतिहास में सबसे सुनहरा दिन माना जाता है। 14 जुलाई के दिन ही हमारा चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ था। लॉन्च होने के बाद हमारा चंद्रयान-3 चंद्रमा की तरफ बड़े ही तेज गति से आगे बढ़ रहा था। सब कुछ सही चल ही रहा था कि अचानक रूस ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। रूस ने अपने लूना 25 मिशन का ऐलान करके पूरी दुनिया को चौंका दिया और पूरी दुनिया को तो एक बार ये भी लगने लगा था कि लगता है रूस अब चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर उतरने वाला पहला देश बन जाएगा। दुनिया भर के तमाम देश जैसे अमेरिका, जापान और चाइना में तो यह आर्टिकल भी छपने लगे थे कि लगता है रूस अब अपने दोस्त को ही पीछे छोड़ने की होड़ में लग गया है। लेकिन दरअसल किसी को भी रूस के दोस्त यानी कि भारत की ताकत का अंदाज़ा ही नहीं था। पूरी दुनिया को यह पता था कि भारत का चंद्रयान-3 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और साथ ही साथ यह भी पता था कि रूस का जो लूना 25 है वह चंद्रमा की सतह पर भारत के चंद्रयान-3 से पहले पहुंच जाएगा। लेकिन पूरी दुनिया को शायद यह नहीं पता था कि दरअसल भारत के चंद्रयान-3 में जो मोनो इंजन लगाया गया था वह इन्हीं परिस्थितियों से लड़ने के लिए बनाया गया था। भारत के चंद्रयान-3 में मौजूद मोनो इंजन के अंदर इतनी ताकत है कि लूना 25 से लगभग 4 गुना तेजी गति से वह उड़ सकता है। लेकिन उसका इस्तेमाल इसरो तब तक नहीं कर रहा था जब तक कि उसको ऐसा ज़रूरत नहीं लगा। लेकिन लूना 25 के लॉन्च होने के बाद भारत को यह लगने लगा कि अब हमें अपने मोनो इंजन को स्टार्ट करना चाहिए और जो स्टार्ट भी हो चुका है। लेकिन आज सुबह जो हमारे चंद्रयान-3 ने किया उसे सुनने के बाद यकीन मानिए आप भी खुशी से झूम उठेंगे। बताया जा रहा है कि हमारा चंद्रयान-3 आज सुबह सुबह चंद्रमा की सतह पर चक्कर लगाने वाले अपने सारे ऑर्बिटर को क्रॉस कर चुका है। सारे ऑर्बिट को क्रॉस करने के बाद चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की सतह से सबसे पहला मैसेज इसरो को भेजा जिसमें उसने बताया कि हेलो, मैं चंद्रयान-3 हूँ और मैं लैंडिंग के लिए तैयार हूँ। चंद्रयान-3 के द्वारा पाया गया यह मैसेज इसरो के लिए बहुत अहम बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इसरो की पूरी टीम ने दिन रात मिलकर
लगभग 3.5 साल का लंबा समय गुजारा है, तब जाकर के हमारा चंद्रयान-3 तैयार हुआ है। और जब हमारा चंद्रयान-3 हमें यह बता रहा है कि अब मैं चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए तैयार हूँ, तो भला किसकी आंखों से खुशी के आंसू रुकेंगे। बताया जा रहा है कि हमारा चंद्रयान-3 चंद्रमा के सतह पर लैंड करने के लिए बेताब है और वह पूरी तरीके से वर्टिकल लैंडिंग करने के लिए भी तैयार हो चुका है। हमारे चंद्रयान-3 ने इसरो को मैसेज भेजते हुए यह कहा है कि हमारे सारे सेंसर सही तरीके से काम कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारा सारा कैमरा सही तरीके से काम कर रहा है और चंद्रयान-3 में लगाए गए चारों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के सॉफ्टवेयर भी सही तरीके से काम कर रहे हैं। बतौर सबूत चंद्रयान-3 ने सारे सेंसर्स के द्वारा लिए गए सेंसिंग डेटा, साथ ही साथ सारे कैमरे के एक्टिवेटेड होने के साथ सारे कैमरों के द्वारा खींची गई अलग अलग फ़ोटो और चारों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के माध्यम से भेजे गए अलग अलग कमांडों की एक रिपोर्ट बना करके इसरो के पास भेजा है। इसरो के वैज्ञानिकों ने जब यह रिपोर्ट देखा तो उन्हें पता चल गया कि वास्तव में हमारा चंद्रयान अब इतना बड़ा हो चुका है कि उसे चंद्रमा पर उतार दिया जाए। चंद्रयान-3 को लेकर इसरो चीफ ने बताया कि चंद्रयान-3 को हमने 3.5 साल की कड़ी मशक्कत के बाद तैयार किया है। आपको बता दें कि चंद्रयान-3 के द्वारा भेजे गए मैसेज से हमें यह पता चलता है कि हमारा चंद्रयान-3 लूना 25 से बहुत आगे निकल चुका है। जहां रूस का लूना 25 अभी चंद्रमा की सतह के आसपास भी नहीं पहुंचा है, लेकिन हमारा चंद्रयान-3 चंद्रमा के सतह से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है और इसरो के अगले कमांड का वेट कर रहा है। बताया जा रहा है कि भारत के द्वारा इस मैसेज को प्राप्त करने के बाद दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों में यह बात होने लगी है, भले ही रूस ने अपने सबसे बड़े और सबसे एडवांस इंजन का इस्तेमाल करते हुए लूना 25 को लॉन्च किया हो, लेकिन भारत के पास मौजूद मोनो इंजन वाला चंद्रयान-3 आगे निकल ही गया। आपको बता दें कि चंद्रयान-3 में लगा मोनो इंजन कोई आम इंजन नहीं है, बल्कि यह बेहद खास इंजन है। इसकी जानकारी विश्व के किसी भी देश के पास थी ही नहीं। दरअसल आइंस्टाइन ने बहुत पहले यह बता दिया था कि मोनो इंजन बनाना असंभव काम तो नहीं है, लेकिन जब कोई इसे बना ले तो समझ लो कि उसने असंभव काम को संभव कर दिया है। इसी कारण से शायद दुनिया के किसी भी स्पेस एजेंसी के पास मोनो इंजन मौजूद नहीं था, लेकिन चंद्रयान-3 में मोनो इंजन लगाने के लिए हमारे इसरो ने इस मोनो इंजन को बहुत पहले ही तैयार कर लिया था और दुनिया के सामने अभी तक रखा नहीं था। चंद्रयान-3 दरअसल दुनिया के लिए इतने बड़े काम करने जा रहा है जिसकी कोई गिनती ही नहीं की जा सकती है। बताया जा रहा है कि चंद्रयान-3 के द्वारा बड़े बड़े इतिहास रचे जा रहे हैं, जो वास्तव में आने वाले समय में गर्व की बात होगी। इसरो चीफ ने मीडिया से बात करते हुए यह बताया है कि अभी तक तो हमारा चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर उतरा भी नहीं है और अभी से इतने बड़े कारनामे करने लगा है। जरा सोचिए कि जब वह चंद्रमा की सतह पर उतरेगा तो कितना बड़ा कारनामा करेगा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ भारत का ही डंका बजने वाला है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी हम आपको आगे की वीडियो में देते रहेंगे।